फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरिकू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बारे में। एमसीसी की वेबसाइट पे नोटिसेस का रिफ्लेक्शन शुरू हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस भी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि किन किन कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कोटा में सीटें मिल सकती हैं, या जो स्टेट कोटा में सेफ महसूस नहीं करें उनको ऑल इंडिया कोटा में किस तरह से सीटें मिल सकती हैं। क्योंकि ये टाइम है आपको माइंड यूज़ करने का, रादर देन कि कट ऑफ देख के परेशान होने का। क्योंकि इस समय अगर आपने माइंड यूज़ नहीं किया तो आप ऑल इंडिया कोटा की भी सीटें मिस करेंगे और स्टेट कोटा की भी सीटें मिस कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कट ऑफ बताया जा रहा है वो एक्सपेक्टेशन ही है, वो रियलिटी से दूर है। तो दोस्तों, इसी के बारे में वीडियो है। वीडियो देखने से पहले फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट 2020 की फाइंडिंग की। फाइंडिंग क्या है कि इस बार का जो मेरिट है वो स्काई रॉकेटिंग, आप लोगों ने देखा ये किस तरह से मेरिट है। इस मेरिट में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस रहा है, खासकर रिजर्व कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर, जनरल वालों का तो आप 30 मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन SC ST का 50 to 60 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है, 70 मार्क्स इंक्रीज़ हो जा रहा है कट ऑफ लास्ट ईयर से, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसका ऑलरेडी 600 प्लस कट ऑफ है, उसका जो कैप है जिसमें वो स्कोर कर सकता है वो 30-40 के करीब कैप होता है, उसमें वो स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर आपका रिज़र्व कैटेगरी है, SC ST है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स में 420 या 380 कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 100-150 मार्क्स का कैप होता है, उसके बीच में आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये कारण है इसका, क्योंकि जो ऑलरेडी 600 कर रहा है वो 100 मार्क्स तो इंक्रीज़ करेगा नहीं, ये एक रीज़न होता है। करेगा लेकिन कुछ एक ही करेंगे। तो बेसिकली ये तो रहा इम्पोर्टेंट फाइंडिंग कि इस बार रिज़र्व कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मींस अपने मार्क्स को प्रीवियस ईयर से काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जो नोटिसेस रिफ्लेक्स हो रहे हैं वो CW बेसिकली कैटेगरी के लिए, जो दिल्ली की 85% कोटा की सीटों के लिए है वो, और नंबर 2 NRI कैंडिडेट्स के लिए है। तो दोनों नोटिसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दोनों का आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस या फिर जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आप वेरीफाई करा सकते हैं। दूसरा, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग विद इन दिस मंथ, मीन्स इस मंथ के लास्ट तक शुरू हो सकती है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पार्टिसिपेट कौन कौन से कैंडिडेट्स करेंगे, ये बताएगा आपका कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स क्या है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि मेरे कट ऑफ में आप पूरी तरह से बिलीव करें, मैं किसी के कट ऑफ में नहीं कहता हूँ कि आप बिलीव करें। आप अपना दिमाग केवल यूज़ करें कि आपको सीटें कैसे लेनी है, रादर देन कि कट ऑफ। किसी ने बताया कि प्रीवियस ईयर, नॉर्मली यही लोग कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर 2019 में अगर 8000 पे सीट मिली थी तो इस बार भी 8000 पे ही मिलेगी। ऐसा करके कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर दे रहे हैं और स्कोर बता दे रहे हैं 640, 645। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता कि किस स्टेट के कैंडिडेट्स ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो स्टेट मेरिट ही बताएगी। तो वेट फॉर स्टेट मेरिट। किसी के कट ऑफ पे कोई भी विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं, इवन मेरे भी कट ऑफ पे उतना फेथ करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इस समय गोल होना चाहिए किस तरह से सीटें मिलेंगी। क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि अगर लास्ट ईयर जैसा ही रैंक पे अगर सीटें मिल गई तो फिर हमें सीटें कैसे मिलेंगी, मीन्स गवर्नमेंट की, तो ऑल इंडिया कोटा में दोस्तों चांसेस हैं। खासकर जो हाई मेरिट स्टेट हैं उनके कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सीट मैट्रिक्स बताएगी, सीट मैट्रिक्स कितनी आती है, कितने कॉलेजेस ऐड होते हैं, कितनी सीटें ऐड होती है। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 15,000 के करीब है या 14,500 के करीब है, फिर तो आप जनरल में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह से सीट मैट्रिक्स आती है। फर्स्ट राउंड में अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो मत करिए, आप सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि राउंड 1 में ही अप्लाई करें। जहाँ तक स्टेट मेरिट की बात, तो स्टेट मेरिट आपकी राउंड 1 के बाद आनी शुरू हो जाएगी, तो उससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो राउंड 2 में आप स्विच कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि स्टेट में आपके चांसेस कम है और एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में कम स्कोर पे सीटें मिल रही हैं, तब आप ऐसा करेंगे। बेसिकली इसका कंप्लीट प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि रजिस्ट्रेशन होगा,
कुछ दिन बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का सिस्टम होता है, आप कॉलेजेस को लॉक करते हैं, सिंपल मैं बताता हूँ। उसके बाद कुछ दिन बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट रिज़ल्ट आता है। अलॉटमेंट रिज़ल्ट के बाद आपको अलॉटमेंट स्लिप मिल जाती है उस कॉलेज की जिसमें आप सेलेक्ट हुए रहते हैं। उसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ता है विद डॉक्यूमेंट। अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, आप उस कॉलेज से खुश हैं, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर करना भी चाहते हैं तो राउंड 2 में आप कर सकते हैं, फिर से अपनी सीटों को अपग्रेड कर सकते हैं फ्रेश चॉइस फिलिंग के साथ। तो राउंड 2 में भी सेम वही प्रोसेस होता है, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, देन अलॉटमेंट रिजल्ट, रिपोर्टिंग टू द कॉलेज। इस तरह से होता है। ये बेसिकली 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटों के, गवर्नमेंट सीटों के लिए होता है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीटें हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें, उनके लिए मॉपअप और फाइनल मॉपअप राउंड होता है। बेसिकली मॉपअप राउंड ऑनलाइन होता है और फाइनल मॉपअप राउंड आपको एग्ज़ाम से मीन्स उस कॉलेज में रिपोर्ट करके ही होगा, मीन्स ऑफलाइन होगा। तो बेसिकली ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपकी जो क्वेरी है वो मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई क्वेरी देना तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।